आज सुबह 8 बजे 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इन 12 नक्सलियों में एक बड़ा नक्सली जिसका नाम रामधेर है वो भी शामिल है। रामधेर के ऊपर 1 करोड़ का इनाम था और ये बड़े-बड़े नक्सली मुठभेड़ में शामिल भी था, ऐसा बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि नक्सली हिडमा के बाद ये बड़ा नाम रामधेर का है। नक्सली हिडमा भी सीसी मेंबर था और ये भी सीसी मेंबर ही है। और लगातार इस प्रदेश में लगभग 500 से ज़्यादा नक्सली के हिंसा के मार्ग को छोड़ करके सरेंडर किए हैं। ये हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए गौरव की बात है। समाज किस प्रकार से स्वागत करेगा? समर्पण करने वाले एक पत्रकार रानू तिवारी जी, जो बस्तर टॉकीज उनका चैनल है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने नक्सलियों को समर्पण करवाया। ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही। हमने भी उनसे बातचीत की। उन्होंने भी कहा कि कुछ दिन पहले यानी कि 22 नवंबर को एमएमसी जोन के नक्सली प्रवक्ता अनंत ने एक पत्र जारी किया था 3 राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम पे, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। और उस पत्र में लिखा था कि 15 फरवरी को हम सभी नक्सली एक साथ होकर एक राय होकर आत्मसमर्पण करेंगे, समाज की मुख्य धारा पर लौटेंगे। तब तक बल फोर्स जवान जो है वो अपना ऑपरेशन रोक दे। जिसके बाद विजय शर्मा का बयान आया था कि हम 15 फरवरी तक रुक नहीं सकते, हम सिर्फ नक्सलियों को 15 दिन का समय देते हैं। जिसके बाद यानी कि 27 नवंबर को एक और पत्र प्रवक्ता अनंत ने जारी किया। इस पत्र में के साथ-साथ उन्होंने एक ऑडियो मैसेज भी जारी किया था और कुछ पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा था और पत्र में लिखा था कि हम 15 फरवरी को नहीं बल्कि अब 1 जनवरी 2026 तक आत्मसमर्पण करेंगे, समाज की मुख्य धारा पर लौटेंगे। क्योंकि विजय शर्मा ने 15 दिन का हमें समय दिया था, लेकिन 15 दिन का समय काफ़ी कम होता है, इसलिए हम 1 जनवरी का समय माँगते हैं। जिसके कुछ दिन बाद एमएमसी जोन के प्रवक्ता ने सरेंडर किया अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर। ये काफ़ी चौंकाने वाला था, क्योंकि जिस नक्सली प्रवक्ता अनंत ने कहा था कि हम सब एक साथ होकर सरेंडर करने वाले हैं, उसने पहले ही सरेंडर कर लिया था। जिसके कुछ दिन बाद राजनांदगांव की एसपी अंकिता शर्मा ने एक अपील पत्र नक्सलियों के लिए जारी किया था। उन्होंने इसमें लिखा था कि नक्सली जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें, उनका स्वागत किया जाएगा, उनकी सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए उन्हें आत्मसमर्पण करने में उनकी मदद की जाएगी। वो हथियार के साथ आत्मसमर्पण करें और सरकार की पुनर्वास नीति का भी उन्हें फायदा दिलाया जाएगा। जिसके बाद राजनांदगांव रेंज के खैरागढ़ जिले के बकरकट्टा थाना में आज सुबह 8 बजे 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इन 12 नक्सलियों में एक बड़ा नक्सली जिसका नाम रामधेर है वो भी शामिल है। रामधेर के ऊपर 1 करोड़ का इनाम था और ये बड़े-बड़े नक्सली मुठभेड़ में शामिल भी था, ऐसा बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि नक्सली हिडमा के बाद ये बड़ा नाम रामधेर का है। नक्सली हिडमा भी सीसी मेंबर था और ये भी सीसी मेंबर ही है। तो फिलहाल उन्होंने रामधेर ने सरेंडर किया है अपने 11 साथियों के साथ, यानी कि कुल मिलाकर 12 साथियों ने 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण खैरागढ़ जिले के बकरकट्टा थाना में किया है। इसमें से 6 महिला और 6 पुरुष बताए जा रहे हैं। 6 महिला और 6 पुरुष उन्होंने आत्मसमर्पण किया और आत्मसमर्पण की पूरी प्रक्रिया राजनांदगांव रेंज के राजनांदगांव जिले में रक्षित केंद्र में होने वाली है। यहाँ डीजीपी अरुण गौतम भी आने वाले हैं। उनके आने के बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी और यहाँ लिखा है पुनः मार्गेन पुनर्वास से पुनर्जीवन, माओवादी कैडर्स का मुख्य धारा में पुनर्आगमन। यानी फोर्सेस का कहना है, हमारी सरकारों का कहना है कि नक्सली जो है वो जल्द से जल्द पुनर्वास करे, उनका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाएगा। जैसा कि हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा लगातार कहते आ रहे हैं, तो लगातार जो है वो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। तो एमएमसी जोन यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जोन के 12 नक्सलियों ने आज सरेंडर किया है। तो इससे ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एमएमसी जोन अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है। फिलहाल कुछ ही देर बाद जो है वो अधिकारी आने वाले हैं। अधिकारी आने के बाद जो है वो ये आत्मसमर्पण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आप पीछे देख पा रहे होंगे कि ये आदिवासी समाज है और पत्रकार भी हैं। इनके समक्ष ये जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होगी। फिलहाल अब ये जानकारी है कि अब एमएमसी जोन में अब नक्सली नहीं रहे हैं और ये भी जानकारी है कि जितने भी 12 नक्सली है वो सभी के सभी अपने हथियार के साथ सरेंडर किए हैं। रामधेर AK-47 के साथ, उसके अलावा उसके जो 11 साथी हैं वो अलग-अलग हथियार के साथ सरेंडर किए हैं। पहले जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया, उनके नाम भी आपको बता देता हूँ। रामधेर मज्जी, ये सीसीएम मेंबर है। AK-47 यानी कि यही जो बड़ा नक्सली इसी का नाम है। चंदू उसेंडी ये डीवीसीएम मेंबर है। 30 कार्बन हथियार के साथ इन्होंने सरेंडर किया है। ललिता ये भी डीवीसीएम मेंबर है और जानकी ये भी डीवीसीएम मेंबर है। इनके पास इंसास राइफल है। प्रेम डीवीसीएम मेंबर, इसके पास AK-47 है। रामसी दादा एसीएम मेंबर, इसके पास 303 यानी कि 303 राइफल है।
सुकेश पोट्टम ये एसीएम मेंबर है, AK-47 है, लक्ष्मी ये पीएम इंसास के साथ, शीला पीएम इंसास के साथ, सागर पीएम SLR के साथ, कविता पीएम 303 के साथ, योगिता पीएम के पास कुछ हथियार नहीं है। तो इन नक्सलियों ने आज सिलेंडर किया है। इसके बाद राजनांदगांव में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी आएंगे, उसके साथ साथ गृह मंत्री विजय शर्मा भी आने वाले हैं। फिलहाल जो प्रक्रिया होगी वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि आदिवासी समाज के लोग भी बैठे हुए हैं और समाज के मुखिया हमारे साथ है। आज नक्सली जो है एमएफसी जोन लगभग खत्म होने वाला है, क्या कुछ? हम आदिवासी समाज जितने भी आज सरेंडर कर रहे हैं, माओवादी विचारधारा को छोड़ करके प्रदेश के विकास, उन्नति और तरक्की के लिए उन्होंने जो संकल्प करके सरेंडर हुए हैं, हम उनका पूरा आदिवासी समाज बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने अपनी निष्ठा से और अपने संकल्प से घोर नक्सली एरिया में जो स्थिति थी उसको साफ कर दिए और सभी नक्सलियों को ये संदेश दिया गया कि शांति के मार्ग पर आप चलो, तभी हमारा ये राज्य और देश तरक्की करेगा। और उनकी बात को मान करके नक्सली आज यहाँ पर सरेंडर कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। पूरा आदिवासी समाज इससे बहुत प्रसन्न है और लगातार इस प्रदेश में लगभग 500 से ज़्यादा नक्सली के हिंसा के मार्ग को छोड़ करके सरेंडर किए हैं। ये हमारे प्रदेश के लिए और देश के लिए गौरव की बात है। समाज किस प्रकार से स्वागत करेगा? स्वागत हमें करेंगे कि भाई उनको गुलदस्ता फूल दे करके करेंगे और उनको मिठाई भी देंगे कि आप लोगों ने यहाँ करके सबका साथ सबका विकास के मार्ग को चुना है, तो हमारा समाज भी आपका हृदय से स्वागत करता है। तो आदिवासी समाज यहाँ बैठे हुए हैं, उसके साथ पत्रकार भी हैं। इन तमाम पत्रकारों के सामने आज 12 नक्सलियों का जो है वो आत्मसमर्पण करेंगे और आप तस्वीर के माध्यम से पीछे मंच देख पा रहे होंगे। इस मंच में लिखा है पुनः मार्गेम, पुनर्वास से पुनर्जीवन। ये लिखा हुआ है, यानी कि पुनर्वास से ही पुनर्जीवन जो है वो संभव है। तो नक्सलियों का आज आत्मसमर्पण राजनांदगांव में होना है। राजनांदगांव के रक्षित केंद्र में मौजूद है और वहाँ पर संविधान की किताबें रखी हुई है। संविधान की किताबें उन्हें दिया जाएगा और यहाँ डीजीपी अरुण गौतम भी आने वाले हैं। उनके आने के बाद ही ये आत्मसमर्पण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जिस संविधान का नक्सली जो है वो कहते थे कि हम संविधान को नहीं मानते हैं, आज उसी संविधान के साथ वो आत्मसमर्पण करेंगे और शपथ भी लेंगे। आत्मसमर्पण की प्रक्रिया राजनांदगांव के रक्षित केंद्र में हो गई है। 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। रामधेर जो काफी बड़ा नक्सली माना जा रहा था, सीसी मेंबर, सेंटर कमेटी का मेंबर, उनके साथ साथ 12 मेंबर, उनके 11 साथियों ने सिलेंडर किया। आत्मसमर्पण की प्रक्रिया अभी चल रही है और देख पा रहे होंगे कि सभी 12 नक्सलियों के हाथ में संविधान की किताब है और ये फूल है, गुलाब का फूल देकर समाज वालों ने और फोर्सेस ने उनका स्वागत किया है और ये उनके पास ये हथियार है। हथियार के साथ 12 नक्सलियों ने खैरागढ़ जिले के बगरकट्टा थाना में सिलेंडर किया है और ये आप देख पा रहे होंगे कि उनके हथियार है AK-47 के साथ साथ 303 राइफल, अलग-अलग हथियार उनके साथ में हैं और इसके साथ-साथ बड़े-बड़े अधिकारी भी आपको तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे होंगे। डीजीपी अरिंदव गौतम के साथ-साथ राजनांदगांव रेंज के आईजी अभिषेक सांडिल्य आप देख पा रहे होंगे। एसपी मैडम अंकिता शर्मा जी भी खड़ी हुई हैं। तमाम अधिकारी यहाँ पे हैं, उनके साथ में यहाँ 12 नक्सली जो है वो सिलेंडर किए हुए हैं। साथ ही साथ मीडिया कर्मी, समाज के लोग भी यहाँ मौजूद है और सिलेंडर की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल आपको तस्वीरें के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से प्रक्रिया चल रही है और देख पा रहे होंगे कि डीजीपी अरुणदेव गौतम नक्सलियों से भी बातचीत कर रहे हैं, क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको आगे और तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। नक्सलियों के आत्मसमर्पण की प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो चुके हैं और आत्मसमर्पण करने वाले एक पत्रकार रानू तिवारी जी, जो बस्तर टॉकीज उनका चैनल है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने नक्सलियों को समर्पण करवाया, ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही। हमने भी उनसे बातचीत की, उन्होंने भी कहा कि हाँ, मेरे द्वारा ही आत्मसमर्पण कराया जा रहा है। फिलहाल आप आगे देखिएगा कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, वीडियो में देखिएगा।